हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम गेट 2018 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, एक सी फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि जब हम लोग इस सी फंक्शन में 1024 और 1024 को पास कराएंगे तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमें काउंट बताना है। अब इसको हमें पास कराना है 1024 और 1024। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वैल्यूज को पास कराएंगे इस फंक्शन में 1024 1024, जैसे ही हम ये वैल्यूज को पास कराएंगे तो इन दोनों वैल्यूज को होल्ड करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो दो वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एक्स और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 1024 से, और दूसरा वेरिएबल y मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 1024 से। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे एक इफ कंडीशन चेक की जा रही है। यहां पे इफ में कंडीशन है y इज नॉट इक्वल टू 1। यहां पे y की वैल्यू है 1024। ठीक है, तो y इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। अब एक और इफ कंडीशन है। ठीक है, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1024 है, 1024 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। अब यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पे एक बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पे काउंट। ठीक है, काउंट में हम लोग पास करा रहे हैं x/2 और y। ठीक है, तो ये फंक्शन फिर से काउंट को कॉल करेगा और पास करेगा x/2, x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 1 2 y क्या है 1024 1024। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए दो नए वेरिएबल x और y फिर से मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे और ये इनिशियलाइज हो जाएंगे 512 और 1024 से 1024। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहां पे आ जाएंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा फिर से हम लोग यहां पे आ जाएंगे, फिर से हम लोग ये इफ वाली कंडीशन को चेक करेंगे। इफ y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज 1024, तो 1024 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर फिर से एक और इफ है, यहां पे कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1, x है 512 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो फिर से हम लोग इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और एक और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहां पे एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से एक फंक्शन कॉल होगा काउंट। ठीक है, ये फंक्शन फिर से काउंट नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और पास करेगा x डिवाइडेड बाई 2 y। 512 डिवाइडेड बाई 2 256 y 1024। ठीक है, अब फिर से वही काम होगा। ठीक है, फिर से इस फंक्शन कॉल के लिए दो नए वेरिएबल क्रिएट होंगे, फिर से इफ कंडीशन यहां पे ट्रू हो जाएगी, दोनों इफ कंडीशन यहां पे ट्रू हो जाएगी और हम लोग यहां पे एक और स्टार को प्रिंट करेंगे, एक और स्टार को प्रिंट करेंगे और ये फिर से कॉल करेगा एक नए फंक्शन को। ठीक है, अब ये कब तक कॉल करेगा, यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहां पे y की वैल्यू तो कांस्टेंट है 1024 1024 1024। ठीक है, लेकिन यहां पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले 1024 था, फिर 512, फिर 256। ठीक है, तो ये कब तक जाएगा, इसके बाद आएगा 128, 128 के बाद 64 32, फिर 16 8 4 2 और फिर 1। ठीक है, x की वैल्यू ऐसे डिक्रीज होगी। ठीक है, और y की वैल्यू तो 1024 ही रहेगी, y की वैल्यू 1024 बनी रहेगी। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 1024 होगी, तब क्या होगा, तब यहां पे x की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर से एक फंक्शन कॉल होगा काउंट और उसमें पास करेंगे हम लोग 1 और 1024। ठीक है, इसके बाद x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 1 और 1024 हम लोग फिर से काउंट में पास कराएंगे। ठीक है,
अब यहां पे ये कंडीशन तो ट्रू रहेगी, y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज 1024, ठीक है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम लोग ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम लोग आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में, ठीक है। अब जब एल्स ब्लॉक में आएंगे, यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे y की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, y की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है, ये हो जाएगा 1023, ठीक है, और यहां पे x की वैल्यू को मॉडिफाई कर दे रहे हैं हम लोग 1024 से, यानी एक नया फंक्शन कॉल होगा इसके बाद, जब यहां पे काउंट 1 और 1024 होगा, तो ये एक नए फंक्शन को कॉल करेगा, काउंट 1024 कॉमा y माइनस 1 का मतलब 1023, ठीक है। अब इसके बाद फिर से ये पूरी साइकिल रिपीट होगी, जहां पे y की वैल्यू 1023 रहेगी, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो तब तक प्रिंट स्टेटमेंट कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यहां पे एक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इस फंक्शन कॉल के लिए हाई लेवल पे, ठीक है, हाई लेवल पे प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। अब जब ये कंडीशन ब्रेक हो गई, ठीक है, जब ये कंडीशन ब्रेक हो गई, तो ये एक नए फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, फिर से उसी को कॉल कर रहा है नई वैल्यूज के साथ, ठीक है। अब फिर से यहां पे वही काम होगा, फिर से यहां पे x की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब 1 पहुंच जाएगी, ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग y की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, y की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, तो काउंट 1024 कॉमा 1023, ठीक है, ये x की वैल्यू जब तक 1 हो जाएगी तब तक प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1023, ठीक है, यहां पे इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लोग एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, और हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग पास करेंगे c की वैल्यू 1024 और 1022, यानी कि y माइनस 1, ठीक है, यानी कि इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फिर y की वैल्यू हम लोग डिक्रीज किए, फिर 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब हर बार जो है प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, y की हर वैल्यू के लिए प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, y की हर वैल्यू के लिए प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है, ये जो 10 वाली साइकिल चल रही है, ये कितने टाइम्स रिपीट होगी, ठीक है। अब हम लोग 1024 से शुरू किए, 1024 के लिए y की वैल्यू जब 1024 थी, उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, फिर y की वैल्यू हो गई 1023 के लिए प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 और फिर 1, यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 1 इज नॉट इक्वल टू 1, यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि y की इन सारी वैल्यूज के लिए, ठीक है, y की इन सारी वैल्यूज के लिए प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब 2 से 1024 टोटल काउंट्स कितने हो गए, 1023, ठीक है। अब हर एक y की वैल्यू के लिए 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इतने टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 10230 इज करेक्ट आंसर।